नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जीवन में अब भाजपा के साथ समझौता नहीं करेंगे। जब तक वो है तब तक जेडीयू किसी भी कीमत पर भाजपा में नहीं जाएगी। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद में मुख्यमंत्री ने बताया कि वो कौन सी वजह थी जिनकी वजह से जेडीयू ने एनडीए को छोड़ा। कहा कि ये एक साजिश के तहत जेडीयू को कमजोर करने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। यहाँ पर भाजपा ने अपने संगठन प्रभारी रहे राजेंद्र सिंह को विधानसभा चुनाव में लोजपा के साथ टिकट पर लड़ा दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब भाजपा ने अपने संगठन प्रभारी को दूसरे दल के टिकट पर मैदान में उतार दिया। चुनाव के बाद जेडीयू की कम संख्या पर भाजपा के लोग टिप्पणी करते रहे। आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाए जाने की कोशिश हो रही थी, पर बिहार में ये सफल नहीं हो सका। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में रविवार को देश के स्तर में चर्चा कर रहे कई मसलों पर विमर्श भी हुआ। शनिवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन मसलों पर प्रस्ताव किया गया था, जिन पर राष्ट्रीय परिषद ने अपनी मुहर लगाई। कहा गया कि केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को पूंजीपतियों के हाथों में बेचकर अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। कंपनियों की आमदनी बढ़ाने के बावजूद उनके कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 18% कर दिया गया। इसके पीछे 3 सालों में सरकारी खजाने में 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, पिछले 5 साल में सरकारी बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपए कर्ज की रकम को बट्टे खाते में डाल दिया। अग्निवीर पर भी विमर्श हुआ। ये कहा गया कि मात्र 4 वर्षों के लिए नौजवानों के भर्ती की योजना लागू की है। इस प्रकार का निर्णय देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। भारतीय सेना का ये कैसा आधुनिकीकरण किया जा रहा है? ऐसे में उनसे सवाल पूछने वाले पढ़े लिखे नौजवानों को अर्बन नक्सली घोषित किया गया। इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगी कि केंद्र की भाजपा सरकार आज लोकतंत्र में असहमति के अधिकार को भी देशद्रोह के रूप में देख रही है। इसके साथ ही तमाम मुद्दे भी और उठाए गए। आपको बता दें कि राजनीतिक प्रस्ताव के तहत इस पर बात कर जेडीयू राष्ट्रीय परिषद में सहमति बनी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल है। महागठबंधन की सरकार समाज के सभी वर्गों के व्यापक हित में काम करने को संकल्पित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन और मिशन की वजह से बिहार में विकास के जितने कम हुए हैं, उनमें प्रशंसा देश और दुनिया में हो रही है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के ये तेवर देख करके एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि नीतीश कुमार बीजेपी पर काफी ज्यादा हमलावर है और इस वक्त शाह की एंट्री को लेकर के कहीं ना कहीं बौखला गए हैं और उनकी बौखलाहट जो है वो जमीनी स्तर पर भी अब देखने को मिल रही है। आप लोग को क्या लगता है, क्या शाह की एंट्री को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी को इतना ज्यादा दोषी बता रहे हैं नीतीश कुमार, या फिर सच में बीजेपी की तरफ से इतनी सारी कोशिशें थी जेडीयू को खत्म करने की? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।